Hi guys, this is Shamar and now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 13 जनवरी 2023। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच यही है, क्योंकि स्पष्ट मेंशन कर दिया है। सीजीएल के जब नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्टली बोल दिया था कि आर्टिकल फ्रॉम न्यूज़पेपर से आना है, एक तरीके का आर्टिकल। ठीक है, मैं आपको क्या कराऊंगा, यहाँ पे एक एडिटोरियल कराऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन सा एडिटोरियल है। फर्स्ट पेज का एडिटोरियल रहता है हमारा। इसके साथ साथ उसकी वोकैब मैं कराऊंगा। तो वोकैब डिस्कस कराने के साथ साथ मैं आपको एरर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ जो कि PYQ के हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि जो मेथड होता है, ठीक है, एग्जामिनर को पेपर सेट करने का वो कैसा होता है, वो किस हिसाब से पेपर सेट करता है, और उसकी जो अप्रोच को अगर हम समझ जाएँ तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल है आज का कैपिटल स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है जहां पर कोई भी प्रोग्रेस हम ना कर सकें, यानी प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड। ठीक है, कैपिटल का मतलब राजधानी पता ही है सबको, यानी कि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। यानी कि गतिरोध है किसमें, कैपिटल की, यानी कि राजधानी में। कैपिटल यानी कि राजधानी में क्या हो चुका है, गतिरोध हो चुका है। ठीक है, आगे देखें इसके सबटाइटल की बात करूँ, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, या मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शासन करने की विधि भी बोल सकते हैं। इज द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब इसके साथ एक हादसा हुआ है, एक दुर्घटना हो गई है, क्या, इन द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट में, कुछ में, कि शासन की साथ एक हादसा हो गया है, दुर्घटना हो गई है। कौन से कन्फ्लिक्ट में, बिटवीन CM। बिटवीन जो आता है दो पर्सन के बीच की कड़ी के लिए, या बीच में जोड़ने के लिए, रिलेशन बताने के लिए आता है। ठीक है, अमंग दो से ज़्यादा के लिए आता है। ठीक है, तो देखिए CM एंड LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द दिल्ली, यानी कि दिल्ली के CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनमें कन्फ्लिक्ट जो था, झगड़ा जो था, इस वजह से गवर्नेंस की क्या हो गई है, कैजुअलिटी हो गई है। ठीक है, तो गवर्नेंस की जो गवर्नेंस सिंगुलर वर्ड है, इसलिए वो भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। आई होप कि आप लोगों को टाइटल सब टाइटल दोनों ही के एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा इसके वोकैब पहले कर लेते हैं, वोकैब के बाद एरर करेंगे, फिर चलते हैं सीधा एडिटोरियल पे। ठीक है, जो कि हमारा डेली का शेड्यूल रहता है। आगे देखें, पहला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध उत्पन्न करना। क्या करना, गतिरोध उत्पन्न करना, यानी कि अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, इन पिच जिसमें नो प्रोग्रेस, यानी कोई उन्नति या प्रोग्रेस, ठीक है, कैन बी मेड, यानी कि नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि जहाँ कोई भी प्रोग्रेस नहीं बना कर सकें, ऐसे को हम बोलते हैं स्टेलमेट। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना, हादसा। ठीक है, दुर्घटना हादसा बोल सकते हैं, फैटल बोल सकते हैं, फैटल एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि जहाँ पे क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इंजर्ड मतलब जहाँ पे क्या हो जाए, घायल हो जाए। ठीक है, अनसीज, सीज का मतलब रोकना होता है, और सीजिंग का मतलब रोकना या रोक रहा। ठीक है, अन का मतलब इसका ओपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी एंटोनिम, यानी कि ठीक है क्या हो जाएगा, बढ़ रही, यानी बिकमिंग ग्रेटर और लॉन्गर, कोई चीज़ बड़ी हो रही है और बढ़ रही है। फेस ऑफ का मतलब ये भी एक वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है सामना करना, या बुली ऑफ बोल सकते हैं आप, सिनोनिम हो जाएगा इसका। दूसरा वर्ड है बास्ट। बास्ट का मतलब विस्तृत या बड़ा। ठीक है, इसको हम ब्रॉडिंग नेगनियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा वर्ड है, शायद पूछा गया है, ये मुझे याद है। ठीक है, ह्यूज भी बोल सकते हैं, इमेंस भी बोल सकते हैं। इमेंस लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के वर्ड पूछ ले आते हैं। पेपर को ज़्यादा टफ बनाना है तो ब्रॉडिंग पूछेगा तुमसे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस होता है। फ्लैश पॉइंट आखिरकार क्या होता है, फ्लैश पॉइंट एक पॉइंट इन बिच, एट बिच बोलेंगे, जिस पर समथिंग यानी कोई चीज़ इज रेडी, बिल्कुल रेडी टू ब्लो ऑफ, मतलब जलने के लिए या भड़कने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा, तुमने जैसे कि किसी को सर्दी हो जाती है, छोटे बच्चों को, तो डॉक्टर क्या देते हैं, उसे मास्क की शिकाई करते हैं। ठीक है, मुंह पे मास्क लगा देते हैं, और उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है और वहाँ से हवा निकल रही होती है, तो एक समथिंग टेम्परेचर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, जिससे कि इंजेक्शन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो वेपर में चेंज हो जाता है, उसी को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऑल्डर मैन। ऑल्डर मैन मुझे बताना है कितनी लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है ऑल्डर मैन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, मैं बता देता हूँ कि नगर का शासक होता है, अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझिए, अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जो म्यूनिसिपल की जो इलेक्शन होते हैं, जिसमें चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो चुना जाता है, उसको बोलते हैं हम मेयर वगैरह भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
ऑल्डरमैन बोलते हैं इसे। प्रेसिडेड ओवर का मतलब होता है संचालन करना, यानी प्रेसिडेड अगर ओवर में हटा दूं, ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं, तो ध्यान रखें, जैसे सफरिंग के साथ फ्रॉम होता है, सबमिट के साथ टू होता है, ठीक, अवॉइड के साथ बाई होता है, ऐसे ही प्रेसिडेड के साथ ओवर प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है संचालन करना, यानी कि एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट होगे तभी तो आप वहाँ की मीटिंग वगैरह में क्या करोगे, संचालन करोगे ना। नेक्स्ट वर्ड है बाईपास, यानी कि उपेक्षा करना भी होता है, इसका मीनिंग से बाहर निकलना, यानी बाईपास होता है, ये सिटी है तो बाहर निकल जाना, तो ये बाईपास हो गया। अवॉइड समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ें छोड़ देना। गेट राउंड यानी राउंड होना, या फिर आप गो राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। अलेज्ड का मतलब कहा हुआ, प्रूव नहीं है, अलेज्ड का मतलब किसी पर दोष लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। या कथित, डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो सच्चाई है या नहीं है, ठीक है, यानी कि डाउटफुल कंडीशन हो सकती है, सो कॉल्ड भी आप बोल सकते हैं, यानी कथित। एंटिटी का मतलब हस्ती बोल सकते हैं, वास्तविकता भी बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, फिजिकल एंटिटी भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसे हम टच ना कर सकें, ठीक है, जैसे कि किसी का बहुत बड़ा नेम है तो वो एक हस्ती तो है, तो कैसे टच कर लोगे नेम को, नहीं कर सकते ना। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के आधार पर, की हैसियत से, क्या होता है, के आधार पर या की हैसियत से, जिसका आप बाय वर्च्यू ऑफ की जगह आप बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। स्लाइडिंग का मतलब आस्तर, फिसलने वाला। बीइंग अ स्मूथ कॉन्टिन्यूस इमोशन, जहाँ पर क्या होता है बहुत स्मूथ हो, कॉन्टिन्यूस इमोशन रहे लगातार। एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता, संशयात्मक स्थिति या इक्विवोकलनेस। मैं बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एम्बिग्यूटी, ये एम्बिग्यूटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये याद नहीं किया तो समझ लो कुछ भी याद नहीं किया, ये इतना कॉमन वर्ड है, हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है, और हो सकता है आपके बार मेंस में आ जाए। डिस्पेल का मतलब होता है दूर दूर हो जाना, जिसको हम चेज बोल सकते हैं, ड्राइव अवे बोल सकते हैं, डिस्पर्स बोल सकते हैं, डिसिपेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सब चेज, ठीक है, पीछा करना भी होता है दूर दूर होकर के। तो सबसे अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएट, बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट, वो ये दो वर्ड है सिनोनिम, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके होते सिनोनिम ये भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, डन। अब चलते हैं सीधा हम एरर सीरीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से इसे समझने की कोशिश की है, ठीक है, और तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर साथ ही साथ आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि मैं जो मेरा एफर्ट है आप लोगों के लिए वो जेन्युइन है और बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है, एक लाइक तो कर दें। और एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट और है कि कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट डालता हूँ, यानी कि क्वेश्चंस डालता हूँ, उसमें आप आंसर तो बहुत अच्छा करते हो, मुझे पता है, आंसर तो ज़्यादातर जो देखता है वो करता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो इसमें भी एक लाइक कर दो। आंसर दे रहे हो तो लाइक करने में क्या इशू है, ठीक है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कैसे बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। अब चलते हैं हम एरर पे। एरर क्या है, टू सम्मन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, दो सम्मन, यानी कि कोर्ट या हायर अथॉरिटी जो भी होती है, तो वो जब कॉल करती है, क्या करती है, कॉल करती है यानी बुलाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं सम्मन। एक स्पेशल वर्ड होते हैं ये, क्या बोलते हैं उन्हें, सम्मन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मन्स। अच्छा, एस लगने से आपको लग रहा होगा ये प्लूरल फॉर्म में है, और यही आपने दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि ये सम्मन्स प्लूरल है, तो हैव लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। इशूड बाय द कोर्ट बट, लेकिन यू हैव नॉट, यानी कि तुम अभी तक, टर्न अप का मतलब प्रेजेंट होना, तुम अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन जब भी आए तो उसके लिए हम येट का यूज करते हैं, या सो फार का भी यूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस येट का यूज करते हैं। तो अब एरर क्या है, अब तुम कह रहे होगे कि इसमें एरर क्या है। देखो, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ सम्मन्स सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बताइए। सम्मन्सेस, जब भी एस होता है तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्लूरल क्या होगा, सम्मन्सेस। या तो इसमें चेंज नहीं करेंगे हम, इसमें ई एस लगाएंगे, अब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ये भी तो ध्यान दें। अगर यहाँ पे सपोज हम हैव कर दें, हैज कर दें इसकी जगह, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है अभी भी, और यहाँ पे हाइफन भी लगा होना चाहिए, तब ये सिंगुलर काउंट किया जाता है। इसलिए एरर जो है हमारे कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है, कौन से पार्ट में,
फर्स्ट पार्ट में, और उसी को कर देता हूँ मैं हाईलाइट। ठीक है, डन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ही हैज़ बॉट, उसने खरीदे आ डजन ऑफ कॉपीज, आ डजन ऑफ कॉपीज आ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अ वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध बुक है। अमंग, अमंग जो आता है बहुत सारे लोगों के लिए आता है, मोर देन 2 बोल सकते हैं आप। द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंटों में वो क्या है, बहुत पॉपुलर है, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर की बुक जो कि खरीदी गई है, उसने खरीदी या किसी एक लड़के ने खरीदी, अ डजन ऑफ कॉपीज। अब बताइए एरर कहाँ पे है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लीजिए समझिए। मैं आपको बता दूं, तुमने देखा होगा कि आ डजन बनाना, कि तो बोलोगे आ डजन, 1 दर्जन बनाना दे दीजिए, या ये बोलोगे 2 दर्जन बनाना दे दो, इस तरह से तो बोलोगे। तो ठीक वैसे ही इसमें क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। अगर आप ऑफ लगाना भी है तो क्या लिखोगे, ऐसे डजन्स ऑफ बनाना, दर्जनों भर, ये क्या हो गया, दर्जनों भर बनाना है। ठीक है, दर्जनों भर बनाना दे दीजिए मुझे। ठीक है, डजन्स 2, फिर ये बोल सकते हैं डजन्स ऑफ मैंगो बोल दीजिए, डजन्स ऑफ एप्पल बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि एरर जो है, अब समझ में आ गया होगा कि एरर किस पार्ट में है। एरर जो है हमारे सेकंड पार्ट में है। किस में, सेकंड पार्ट में। क्या होगा, यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए, यानी कि ये एरर जो वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आ डजन ऑफ कॉपीज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आ डजन कॉपी, 1 दर्जन कॉपी खरीदी उसने। ठीक है, क्लियर हो गया। या डजन्स ऑफ कॉपीज बोलता है, यानी दर्जनों भर कॉपी खरीदी। अब कितनी दर्जनों भर है ये नहीं पता। क्लियर हो गया, तो सेकंड पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, अब चलते हैं एडिटोरियल पर। मैं आपको एक बार फिर से पूरा मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले हम टाइटल देख लेते हैं, कैपिटल स्टेलमेट, यानी कैपिटल ने राजधानी, स्टेलमेट ने गतिरोध। राजधानी में क्या है, गतिरोध हो गया है। और दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, यानी कि राजधानी में क्या है, राजधानी स्टेलमेट, राजधानी में गतिरोध हो गया है। ठीक है, और अब मैं करता हूँ इसके सब टाइटल की बात। गवर्नेंस यानी कि शासन या शासन प्रणाली, इज द कैजुअलिटी, जो कि इसके साथ हादसा हो गया है। क्या हो गया है, यह हादसा है। क्या, इन द कन्फ्लिक्ट, किस में है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, झगड़े में, किस किस के, बिटवीन सीएम, 2 लोगों को, जब भी 2 लोगों में कोई रिलेशन बताए या कोई कंडीशन बन रही है 2 लोगों की, तो उसके लिए हमेशा 2 लोगों के बीच की, तो हमेशा उसमें बिटवीन का यूज होता है। ठीक है, सीएम किस किस में झगड़ा है, सीएम एंड एलजी में। कहाँ में, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सीएम और एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या है, झगड़ा हुआ है। इसमें कैजुअलिटी हो रही है, किसकी हो रही है, या कैजुअलिटी है वो क्या है, शासन की है, यानी शासन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पे। मैं हाईलाइट करते जाऊँगा सेंटेंस पूरा और क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, द विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टी इन द रिसेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली elections has added a fresh backdrop to the uneasing face of between lieutenant governor of the national capital territory and the elected government। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब चलते हैं एक्सप्लेन करने। देखिए, द विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टी, यानी कि विक्ट्री मतलब विजय, किसकी, रिलेशन बता दिया, प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन बताता है। ठीक है, किसकी, आम आदमी पार्टी की जो विक्ट्री है, यानी कि जीत। कहाँ पर, इन द रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में, रिसेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो एमसीडी की नगर चुनाव की जो इलेक्शन हुए थे उसमें, ठीक है, किसकी जीत हुई थी, आम आदमी पार्टी की। ठीक है, एमसीडी इलेक्शंस जो इलेक्शंस थे हैज, अब देखिए विक्ट्री के लिए जो विक्ट्री आई है आम आदमी पार्टी, ये देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, द विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टी हैज एडेड, इस विक्ट्री ने क्या कर दिया है, ये भी सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए एडेड आ गया। ठीक है, ऐड कर दिया अ फ्रेश, एक नया बिल्कुल फ्रेश, क्या, बैकड्रॉप, इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो उसकी बात हो रही है, टू
अनईजिंग, अनईजिंग का मतलब लगातार कंटिन्यूटी, बढ़ रही है कोई चीज़, क्या लगातार कोई चीज़ बढ़ रही है। अनईजिंग फेस ऑफ का मतलब तनाव, फेस ऑफ का मतलब तनाव, जिसको ब्लिंग ऑफ भी लिखा था, ठीक है, यानी किसी को परेशान होना। बिटवीन, दो लोगों में, किसमें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी है, ठीक है, कौन, दिल्ली, उसके जो गवर्नर हैं, ठीक है, एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वहाँ की जो इलेक्टेड चुनी हुई सरकार है, उन दोनों में क्या हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है, जो भी अनईजिंग है, यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, सेवरल गवर्नर्स, जो कई सारे गवर्नर्स, हु आर टू ईगर टू फर्दर भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स, कन्फ्रंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ओपोजिट पार्टी, बट दिल्लीज केस इज यूनिक, दिल्ली का केस बिल्कुल अलग है, गिवन द वास्ट एग्जीक्यूटिव पावर इन कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, 2-3 क्लॉज है, यहाँ पे एक क्लॉज बन रहा है, देखो पहले तो यहीं एक क्लॉज बन गया, तो क्लॉज बाय क्लॉज हम सॉल्व करेंगे, वरना एकदम से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सेंटेंस को लिखने की ब्यूटी यही है। सेवरल मतलब अनेकों, गवर्नर का मतलब राज्य, ठीक है, राज्यपाल। हु जो आता है वो इंसानों के लिए आता है, यानी कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नर्स को। अब गवर्नर क्या है, प्लूरल, इसलिए वर्ब कैसे आई, प्लूरल, ठीक है, यानी कि इसको मैं हटा दूं, सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं, सेवरल गवर्नर आर ऑल टू ईगर, यानी कि सभी के सभी क्या हैं, ईगर हैं, उत्सुक हैं, टू फर्दर का मतलब बढ़, आगे के लिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए सबके सब ईगर हैं, ठीक है, उत्साहित हैं। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। इलेक्टेड, इलेक्टेड में चुने हुए। चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर हैं फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी, यानी कि विपक्ष की पार्टी के जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। लेकिन दिल्लीज केस इज यूनिक, लेकिन दिल्ली का केस बिल्कुल अलग है। क्या है, गिवन द वास्ट मतलब बहुत विशाल का है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका की शक्ति, क्या, कार्यपालिका की शक्ति जिससे सारे काम होते हैं। एट द कमांड, किसके कमांड में है, ठीक है, एट द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी दिल्ली की जो भले ही चुनी हुई सरकार है, क्या होता है, वो सीगरी, जितनी हम पावर की बात करें, सारी की सारी पावर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है, ठीक है, किसके, विनय कुमार के, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। ज़्यादातर जो गवर्नर होते हैं वो केवल इसको जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके सपोर्ट के लिए होते हैं। बिल आया, पास कर दिया, साइन कर दिए, आगे बढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। जैसे ऐसे प्रेसिडेंट का रोल होता है ना नेशन में, वैसे ही राज्य में किसका रोल होता है, आपका राज्यपाल का, ठीक है, यानी गवर्नर का। लेकिन दिल्ली का सीन अलग है, दिल्ली में क्या है, सारी पावर उन्हीं के हाथों में है। जो भी काम होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा मतलब। द मोस्ट रिसेंट फ्लैश पॉइंट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना केम अहेड ऑफ January 6 election of the mayor and deputy mayor of the MCD, when Mr. Saxena appointed two aldermen, a BJP councillor to provided over the poll। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सेंटेंस को क्लॉज बाई क्लॉज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। द मोस्ट, देखो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जहाँ पर कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बिटवीन मतलब दो के बीच, किसमें, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना, कहाँ के, दिल्ली के। केम अहेड जो आगे आए, ऑफ January 6 इलेक्शन ऑफ मेयर, जब January 6 के इलेक्शन थे मेयर वाले एंड डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन जो थे ऑफ MCD यानी कि, ठीक है, नगर निगम के। वैन जब मिस्टर सक्सेना अपॉइंटेड 10 ऑल्डरमैन, क्या किया, मिस्टर सक्सेना ने यानी कि जो गवर्नर है उन्होंने 10 ऑल्डरमैन को चुना, एंड अ BJP काउंसलर और एक BJP काउंसलर टू प्रेसिडेड ओवर द पोल, कि उनकी अध्यक्षता में ये पोल हो, ठीक है, पोल पढ़े, समझ गए, वोट पढ़े यानी कि। तो ये था आपका
एक सस्पेंस वाली बात। अब बताइए, जिसकी सरकार बनी हुई है उससे पूछा ही नहीं जाएगा और आप चुन लोगे तो जाहिर सी बात है भाई कन्फ्लिक्ट तो बढ़ना है। आप अलेज्ड, आपने कहा या आरोप लगाया। अलेज्ड आरोप लगाना, कहना किसी के बारे में, लेकिन वो चीज़ प्रूव नहीं होती है, ध्यान देना, यानी कह देना। डैट की मिस्टर सक्सेना हैड बाईपास द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट काउंसलर एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर। क्या कहा उन्होंने कि आम आदमी पार्टी ने अलेज आरोप लगाया कि मिस्टर सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हैड बाईपास्ड, उन्होंने क्या किया, बाईपास कर दिया, इधर उधर घुमा रहे हैं। ट्रेडिशन का मतलब जो तरीका है पुराना, ऑफ अपॉइंटिंग चुनने का, सीनियर मोस्ट काउंसलर जो सबसे बड़े काउंसलर होते हैं उनको, एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर, वही क्या करते हैं, प्रेसिडिंग करते हैं, सारी अध्यक्षता करते हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर को चुनने जैसे चुना जाता है जिस तरीके से, वो तरीका वो क्या करते हैं, बाईपास कर दिया, उन्होंने साइड हटा दिया, इग्नोर कर दिया एक तरीके से, तो उपेक्षा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इट हैज़ अलेज्ड दैट द ऑल्डरमैन अपॉइंटेड by Mr. Saxena were given voting right in the violation of MCD Act. A question that remains unclarified. एक क्वेश्चन अभी भी अनक्लेरिफाइड है, यानी स्पष्ट नहीं है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ देखें, इट हैज़ अलेज्ड, ये आरोप लगाया, ये कहा, डेट की द ऑल्डर मैन अपॉइंटेड, जो ऑल्डरमैन चुने गए बाय मिस्टर सक्सेना के द्वारा, ठीक है, यानी कि वर गिवन द वोटिंग राइट्स, वर गिवन वोटिंग राइट्स इन वायलेशन ऑफ एमसीडी एक्ट, जो वोटिंग राइट्स था, ठीक है, वोटिंग राइट्स से चुनने का एमसीडी के एक्ट के द्वारा, वो उन्होंने उसका क्या किया, वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आ क्वेश्चन, एक सवाल, डेट रिमेन्स अनक्लियरिफाइड, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली कि गवर्नर के पास पावर इसे अपॉइंट करने की है या नहीं है, या फिर जो इलेक्टेड सरकार है चुनी हुई, ठीक है, जो पार्टी जीती है या वो चुनेगी, ठीक है, जो भी है अभी पता ही नहीं चल रहा है क्या सीन है आगे का। द पार्टी हैज़ पॉइंटेड आउट, पार्टी ने स्पष्ट किया, डैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इग्नोरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इशूइंग ऑर्डर टू द ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली ऑन द मैटर्स रिगार्डिंग लेस ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स स्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन टू एंटिटीज। मतलब जब दो पावर हैं, ठीक है, उनमें कैसे कैसे काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ठीक है। अब देखें, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द पार्टी हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड का मतलब बताया, क्या, डैट की लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इग्नोरिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इग्नोर कर रहे हैं द काउंसिल मतलब सभा ऑफ मिनिस्टर्स की जो सभा है उसको, एंड इशूइंग, और गवर्नर जो है इशू करते जा रहे हैं ऑर्डर पे ऑर्डर टू द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि आपके ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब था नौकरशाही, या फिर आप अधिकार वर्ग बोल सकते हो, या कर्मचारियों के द्वारा शासन जो चलाया था उसको बोल सकते हो। ये सब के सब जो हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं। तो गवर्नर ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर पे ऑर्डर देते जा रहे हैं, वो भी डायरेक्टली ऑन द मैटर्स रिगार्डिंग लेस, मतलब बिना ध्यान देते हुए, किसको, ऑफ द डिवीजन, जो खंड है, पावर एस्टेब्लिश्ड, की पावर जो एस्टेब्लिश की गई, स्थापित की गई बाय द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन टू एंटिटीज। अगर दो एंटिटीज हैं, यानी कि गवर्नर भी है और सरकार भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, उसकी जो पावर दी गई थी उसको डिवाइड कर दिया गया था, ऐसे ऐसे काम करना होगा, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं कर रहे, रिगार्डलेस कर दिया उसको, है ना, किसने, विनय कुमार, जो कि एलजी है ऑफ दिल्ली। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए, टेक्निकली, बड़ी टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तकनीकी तौर पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ओनली 3 रिजर्व सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं, पब्लिक, पुलिस, पब्लिक, अदर ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ऑल अदर सब्जेक्ट्स ट्रांसफर सब्जेक्ट्स लाई विद इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ। अब ध्यान देने की कोशिश करना है। टेक्निकली अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ओवर ओनली 3 रिजर्व सब्जेक्ट, जिसके पास 3 सब्जेक्ट है। जैसे पुलिस की बात करूं, पूरा कंट्रोल एलजी के पास है, पब्लिक ऑर्डर के पास
पब्लिक ऑर्डर का भी भाई उनके पास है, यानी कि कोई ऐसा रूल या फिर ऐसा कोई नियम बनेगा जो कि डायरेक्टली पब्लिक पे लागू होता है तो वो एलजी करेंगे उसके लिए, ठीक है, पास। एंड लैंड से संबंधित कोई बात है दिल्ली में तो वही एलजी करेंगे, ठीक है। ऑल अदर सब्जेक्ट्स, जो बाकी इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए गए, लाई जो कि पढ़ते हैं विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो किनके अधिकार में पढ़ते हैं, बाकी के, इनको छोड़ करके, पुलिस ऑर्डर है, लैंड है और पुलिस को छोड़ करके वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके हाथों में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बाय द बर्च्यू ऑफ का, लेकिन बट बाय द बर्च्यू ऑफ का मतलब के हैसियत से, के आधार पर, बीइंग इन कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, एंड एक्सरसाइज द पावर टू ट्रांसफर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज यानी कि ये अभ्यास जो है, ये कार्य जो किया जा रहा है कि पावर को ट्रांसफर करना और सस्पेंड करना, टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कार्य करना, चाहे उसके अगेंस्ट कार्य करना, ठीक है, चाहे सस्पेंड करने का हो, ट्रांसफर करने का हो, ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, वो किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अथॉरिटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो अथॉरिटी है एक्सटेंड्स, बढ़ती है, बियॉन्ड दोज, ऐसा लग रहा है कि इनके अलावा भी जो है उनकी गवर्नर की जो अथॉरिटी है, शासन करने की क्षमता है, वो बढ़ रही है, इसके बाहर भी जा रही है, ठीक है। अब देखें आगे सेंटेंस, ये देखिए, एज इट अर्लियर इंटरवेंशंस हैव नॉट सेटल्ड द डिस्प्यूट बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसा कि पहले, जैसा कि इट्स अर्लियर मतलब इसका पहले, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, हैव नॉट सेटल अभी भी सेटल्ड नहीं हुआ, ठीक है, द डिस्प्यूट बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि एलजी और जो सरकार थी चुनी हुई, इनके बीच में इंटरवेंशन जो उसका था सुप्रीम कोर्ट का अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर से मुद्दा बना दिया एक, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट इज करंटली एग्जामिनिंग द क्वेश्चन अफ्रेश, अफ्रेश का मतलब जो फ्रेश है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज करंटली, हाल फिलहाल में, एग्जामिनिंग जांच पड़ताल कर रहा है, द क्वेश्चन जो है कि अपॉइंट करने का, वो एकदम फ्रेश है, क्या किसके पास पावर होना चाहिए, किसके अधीन होनी चाहिए, ये अभी इस पर जांच पड़ताल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब होगी, रिजल्ट आएगा तब बात की जाएगी। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान, रिलेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आर स्लाइडिंग फर्दर, तब तक के लिए, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए रिलेशन जो है बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का आर स्लाइडिंग फर्दर, जो कि थोड़ा सा फिसल रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, ताकि स्थिरता के साथ अगर दोनों काम करें सीएम और एलजी तो बहुत अच्छा काम होगा दिल्ली के अंदर, है नहीं है। तो अभी भी वो क्या है, स्लाइडिंग फर्दर हो रहा है, आगे फिसलता जा रहा है, स्थिर नहीं हो रहा। आगे देखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर शॉट अ मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर बट देन रिफ्यूज टू गिव हिम टाइम। क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जब थे, शॉर्ट जो होता है सी की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्यों है, मैंने कई बार बताया है, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। जैसे मौत आती है तो कारण लेके आती है, ठीक वैसे ही जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इस तरह से याद रखें तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं है तो ये फर्स्ट तो है नहीं, पक्का है, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड ही बची, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से जज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर शॉट मतलब मांगा, अ मीटिंग या कही, क्या शॉट का मतलब चाह रखना या खोजना किसी भी चीज़ को बड़ी उत्साह के साथ, ठीक है, वो उसके लिए यूज होता है कि उन्होंने मीटिंग रखी विद द चीफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है, बट लेकिन देन तब रिफ्यूज कर दिया गया टू गिव हिम टाइम, बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे मीटिंग कर लें, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये झंझट होता है। टिल अक्टूबर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर यूज टू हैव वीकली मीटिंग। अक्टूबर तक की अगर मैं बात करूँ कि कब तक, अक्टूबर तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यूज टू करते थे रेगुलर वे में हैव वीकली मीटिंग्स, हैव जो है रखने के लिए है, वीकली मतलब हफ्ते वाली, मीटिंग्स का मतलब मीटिंग, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अक्टूबर तक की बात करूँ, हर हफ्ते में क्या होती थी, मीटिंग रखी जाती थी बिटवीन एलजी एंड सीएम। द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर स्टेटमैनशिप एंड द विजडम बाय एक्टर्स हैव नॉट रिजॉल्व्ड द स्टेलमेट विच इज सीरियसली इम्पैक्टिंग द गवर्नेंस इन द नेशनल कैपिटल। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ ओवर हो रहा है।
एक्सप्लेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स का कॉल फॉर, डिमांड करना, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है डिमांड करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछी गई है। स्टेटमैनशिप का मतलब शासन करना या शासनाधिकारी, ठीक है। एंड विजडम, बुद्धिमान, ठीक है। बाय एक्टर्स, जो जितने भी एक्टिंग वाली काम कर रहे हैं ना, हैव नॉट रिजॉल्व, कि ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है, ठीक है। कभी एलजी को पावर, एलजी अपने हिसाब से काम कर देते हैं, सीएम बोलते हैं कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, लिस्ट कर देते हैं वो, तो वो एक्टर बोल दिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। हैव नॉट रिजॉल्व, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, स्टेल मेट, इनकी जो गतिरोध है इन दोनों एक्टरों का अभी खत्म नहीं हुआ है, विच इज सीरियसली इम्पैक्टिंग, जो बहुत ही गंभीर तरीके से असर डाल रहा है गवर्नेंस पर, शासन पर, इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि भारत सरकार की जो, भारत सरकार बोल रहा हूँ कि भारत की जो कैपिटल है, देश की जो कैपिटल है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है सीरियसली। द हाइटेन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द आप एंड बीजेपी हैज वर्सेंड द सिचुएशन, बट द root of it all is the legal ambiguity need to be dispelled। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, द हाइटेन मतलब गहराई, गहराई की बात हो रही है, गंभीरता, पॉलिटिकल कंपटीशन, इसकी जो पॉलिटिकल कंपटीशन की जो गंभीरता है बिटवीन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास, हैज बर्सेन, बैड, बर्स और बर्सेन, ठीक है, 3 फॉर्म होती हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री का है, खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो गई है स्थिति वहाँ की, ठीक है, रिलेशन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। लेकिन द रूट ऑफ इट्स, इसकी रूट ऑफ इट ऑल इज लीगल एम्बिग्यूटी, कि इसकी सारी की सारी अगर हम रूट है ना, मेन बात है, रूट मतलब मेन, वो सबकी जगह लीगल, कानूनी तौर पे जो अस्पष्टता है, डेट नीड टू बी डिस्पेल्ड, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, अस्पष्टता को हटाना है, दूर दूर कर देना है, डिस्पेल का मतलब जिसकी ज़रूरत है हटाने की, एम्बिग्यूटी की मतलब जहाँ पर अस्पष्टता हो, क्लियर चीज़ें ना हो, कौन से कानूनी चीज़ें, अगर ये होती तो शायद दिल्ली में, ठीक है, एलजी और सीएम के बीच में झगड़ा नहीं होता, ठीक है, और बहुत ही शासन जो है, गवर्नेंस है, बहुत ही पीसफुली, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी होती उनके बीच में, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप शो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा एडिटोरियल मैंने आपको पढ़ाया, कैसा लगा, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और जो नए चैनल पे ना, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। शेयर ना करें तो कोई बात नहीं, अगर इच्छा करे, दिल करे कि हाँ सर अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।